सबका साथ सबका विकास सभी को एक साथ नमस्कार। अच्छा ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद जी की दुर्लभ कहानी में से एक कहानी पढ़ेंगे। कलम के जादूगर की कहानियों का अछूता संग्रह। ये कहानियाँ पहले आपकी नज़रों से गुजरी न। कलम का जादूगर किसे कहा जाता था? मुंशी प्रेमचंद जी को। उनकी ये कहानी है जो इनका एक संग्रह है, कहानियों का अछूता संग्रह। उसी में एक कहानी है यूसी शासन। जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और वह आकर्षण न रहा जो कि 2 साल पहले हुआ करता था। वह मुझे अपने शिक्षियों और संजीदा आंखों से होता हुआ नजर आता था। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांपता था और मुझे वह वादा याद आता था जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ से किया था जबकि वह मृत्युशैया पर थे। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी क्या है बच सकती है। उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी करोगे? ज़रूर कर लेना। फिर शौक कर कहा, मेरे रामनाव का क्या बनेगा, मतलब क्या होगा, उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूँगा। रामस्वरूप, तो उसकी फिक्र न करो, क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों से अंधेरी हो गई। रामस्वरूप बेमौका हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटा कर रखा। आखिरी छुट्टी पूरी होने पर को पिताजी के सुपुत्र करके मैं अपने ड्यूटी पर चला गया। सुपुत्र मतलब उनके पास छोड़कर, उनके पास रख कर। 2-3 महीने दिन बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि इस वक्त बेचारा ना दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपये लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बार बार आ रहे थे कि फला जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज है और खूबसूरत भी। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिरकार है ही, कर लो, मतलब करना ही है तो कर लो। हर बात मेरी हर बात पर मेरी राय कहीं पूछी जाती थी, लेकिन मैं बार बार इनकार किया करता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमाद हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीत गया, फिर यार दोस्त के तकाजे शुरू हो गए, मतलब यारों दोस्तों का आना जाना शुरू हो गया। कहने ही लगे, जाने भी दे, औरत बैठी रोती है, जब एक हट जाती है तो उसे दूसरी में बदल दी जाती है। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उसका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी करने के लिए इजाज़त नहीं देती थी, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा को एक कुंवारी कन्या से शादी कर लूँ। जब तक यह कलंक हमारे कौम से दूर हो जाता, कौम मतलब हमारे देश से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज़ कुंवारी और दूसरी बात वो हरगिज़ कुंवारी तो दूर की बात है, मतलब वो हरगिज़ ही शादी नहीं करेगा, कुंवारी कन्या तो बहुत दूर की बात है। किसी विधवा से ब्याह ना करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ।
जब 6 माह बाद मैंने कुंवारी लड़की से शादी कर ली थी। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह मान गया। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदार ने मुझे डांट लगाई। तुम जो कहा था करते थे, मैं बेवा से शादी नहीं करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे। अब वो तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा उस पर हम चल सके। मुझ पर जैसे घड़ों का पानी गिर गया। आंखें खुल गईं। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता और ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूँगा और उसका ख्याल रखूँगा। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामचंद्र को आज फिर वापस गाँव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हुए। क्या यह किसी से छिपा नहीं? औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी, अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी एक दिन हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हृदय दुख व वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीबी से उसकी आखिरी वक्त में किया था। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास।
सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ नमस्कार। अच्छा ट्यूटोरियल हिंदी साहित्य व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की दुर्लभ कहानी में से एक कहानी पढ़ेंगे। कलम के जादूगर की कहानियों का अछूता संग्रह। ये कहानियाँ पहले आपकी नज़रों से उजरी नाम। कलम का जादूगर किसे कहा जाता था? मुंशी प्रेमचंद को। उनकी ये कहानी है जो इनका एक संग्रह है, कहानियों का अछूता संग्रह। उसी में एक कहानी है यूसी शातन। जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और वह आकर्षण न रहा जो कि 2 साल पहले हुआ करता था। वह मुझे अपनी शिक्षियों और संजीदा आंखों से होता हुआ नजर आता था। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांपता था और मुझे वह वादा याद आता था जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ से किया था जबकि वह मृत्युशैया पर थे। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी क्या है बच सकती है। उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी करोगे? ज़रूर कर लेना। फिर शौक कर कहा, मेरे रामनौ का क्या बनेगा, मतलब क्या होगा, उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी न करूँगा। रामस्वरूप, तो उसकी फिक्र न करो, क्या तुम अच्छी न होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों से अंधेरी हो गई। रामस्वरूप बेमौका हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटा कर रखा। आखिरी छुट्टी पूरी होने पर को पिताजी के सुपुत्र करके मैं अपने ड्यूटी पर चला गया। सुपुत्र मतलब उनके पास छोड़कर, उनके पास रख कर। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि इस वक्त बेचारा दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बार बार आ रहे थे कि फला जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज है और खूबसूरत भी। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिरकार है ही, कर लो, मतलब करना ही है तो कर लो। हर बात पर मेरी राय कहाँ पूछी जाती थी, लेकिन मैं बार बार इनकार किया करता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमाद हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीत गया, फिर यार दोस्त के तकाजे शुरू हो गए, मतलब यारों दोस्तों का आना जाना शुरू हो गया। कहने लगे, जाने भी दे, औरत बैठी रोती है, जब एक हट जाती है तो उसे दूसरी में बदल दी जाती है। स्त्री का कितना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उसका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी करने के लिए इजाज़त नहीं देती थी, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा को एक कुंवारी कन्या से शादी कर लूँ। जब तक यह कलंक हमारे कौम से दूर हो जाता, कौम मतलब हमारे देश से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज़ कुंवारी और दूसरी बात वो हरगिज़ कुंवारी तो दूर की बात है, मतलब वो हरगिज़ ही शादी नहीं करेगा। कुंवारी कन्या तो बहुत दूर की बात है। किसी विधवा से ब्याह ना करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ
जब 6 माह बाद मैंने कुंवारी लड़की से शादी कर ली थी। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह मान गया। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदार ने मुझे डांट लगाई। तुमने जो कहा था करते थे, मैं बेवा से शादी नहीं करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे। अब वो तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा उस पर हम चल सके। मुझ पर जैसे घड़ों का पानी गिर गया, आंखें खुल गईं। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा, पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता और नहीं इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर आएगी तो आराम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूँगा और उसका ख्याल रखूँगा। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामचंद्र को आज फिर वापस गाँव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हुए। क्या यह किसी से छिपा नहीं, औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी, अपने बेटे की तरह समझेंगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी एक दिन हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हृदय दुख व वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसकी आखिरी वक्त में किया था। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे नए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास।